अब हमें क्लास 10th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ना है। पहला जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जो सेकंड टर्म में फिजिक्स के जो चैप्टर आने वो दो चैप्टर है, एक इलेक्ट्रिसिटी है और सेकंड चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फिजिक्स में दो ही चैप्टर है आपके। तो पहले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल थे, थ्योरेटिकल, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये सेकंड चैप्टर है कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। तो समझना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक करंट से भी हम मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो वो देखना है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा था एक ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था। ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव सेल लगा दिया इसमें, और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या कर दिया उन्होंने, करंट। एक मैग्नेटिक नीडल ली इसके आसपास ऐसे इस तरीके से कुछ, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये मान ली क्या है एक मैग्नेटिक निडल, ये ले ली मैग्नेटिक निडल। अब जो ये मैग्नेटिक निडल है ये अभी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखी है, लेकिन जैसे इन्होंने इसमें करंट भेजी, करंट हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव टर्मिनल से कहां जाती है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, सेल से। तो जैसे ही करंट इसमें भेजी तो जो मैग्नेटिक निडल है ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो गई, यानी अपनी जगह से थोड़ा क्या होगी, टिल्ट हो गई इस तरीके से। नॉर्थ पोल नीचे को आ गया, साउथ पोल। और जैसे उन्होंने करंट बंद करी तो वापस नीडल वहीं के वहीं आ गई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला यहां से, कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम क्या हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। तभी तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही, जब मैग्नेटिक इफेक्ट होगा इसके आसपास। यहां से जो इन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला वो निकाला कि इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। और इसी फिनोमेना को बुलाया जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट लिख दो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं। तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सपेरिमेंट करा था आपका किसने, ऑरेस्टेड ने। और इसी को ही बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आपने क्या बोलना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें है, इससे रिलेटेड क्या क्या इसमें हमने पॉइंट पढ़ने हैं। तो जो आगे हमने पढ़ना है वो है आपका आगे का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ना है। अब मैग्नेटिक फील्ड और कैसे कैसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो भी पढ़ना है सारी चीजें, ठीक है। तो आपका जो अगला आ जाता है वो आ जाता है मैग्नेट, कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेट आपके दो तरीके के रहता है, ठीक है। एक होते हैं आपके परमानेंट, एक होते हैं कौन से, परमानेंट मैग्नेट, और एक होते हैं आपके कौन से, टेम्पररी। एक होते हैं आपके कौन से, टेम्पररी। परमानेंट मैग्नेट में आते हैं बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, जो ये ब्लैक से रहता है, जो बिल्कुल हमेशा ही उनके अंदर, चाहे आप तोड़ दो उसको, चाहे ब्रेक कर दो, चाहे कुछ भी, उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या रहता है, परमानेंटली रहता है। ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करी जाए तो होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से रहता है आपका, रेक्टेंगुलर शेप रहती है उसकी, और एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ क्या होता है, साउथ पोल। ऐसे आपका अगर हॉर्स शू मैग्नेट की बात करी जाए, हॉर्स शू मैग्नेट भी कुछ इस तरीके से रहता है आपका, ये इस तरीके, जैसे हॉर्स का शू रहता है उसी तरीके से बना रहता है ये। फिर एक तरफ नॉर्थ पोल लगा रहता है इसमें भी, एक तरफ साउथ पोल। ये हो गया आपका हॉर्स शू मैग्नेट। परमानेंट जो मैग्नेट बनाए जाते हैं इनके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है वो हमेशा ही रहता है। इसीलिए ये जो बनाया जाता है जनरली कार्बन और स्टील मिक्स करा जाता है इसके साथ, या फिर टंगस्टन स्टील भी रहता है, ठीक है, यानी टंगस्टन मिलाया जाता है इसके साथ, या फिर इसमें क्या मिला दिया जाता है, क्रोमियम स्टील। तो क्रोमियम के साथ स्टील मिलाओ, टंगस्टन के साथ स्टील मिलाओ, चाहे कार्बन के साथ स्टील मिलाओ, तो इससे क्या बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी मेनली इसमें स्टील रहना चाहिए, स्टील से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला हमें मैग्नेट बनाना है तो वो यूज करा जाता है वहां पर। दूसरा आता है आपका कौन सा, टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट की अगर बात करी जाए, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट हम बंद करते, जो घरों में हमारे करंट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर हम क्या करें, उसके आसपास किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को ले जाए, या तो उसको अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है। लेकिन अगर हम करंट को बंद कर दे तो अपने आप ही मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है, उसका खत्म हो जाता है। तो ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, टेम्पररी मैग्नेट होता है ऐसे। तो जो घरों में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसके अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो आते हैं इसके अंदर कौन से मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात अगर करी जाए तो जैसे जो घरों में जो वायर में करंट आ रहा है, वो भी एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मतलब करंट कैरिंग वायर जैसे ही स्विच बंद कर देंगे, अपने आप ही करंट उसमें बंद, तो मैग्नेटिक इफेक्ट उसका खत्म, इसलिए टेम्पररी। और जैसे ही स्विच ऑन कर देंगे, वापस क्या आ जाएगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही आपका आ जाता है क्या, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप आता है अगर हमारे पास क्या है, जो वायर है उसको सर्कल के फॉर्म में कर दिया और उसमें करंट भेज दी, वो भी अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। ऐसे हमारे पास क्या आ जाता है, सोलेनोइड आ जाता है। ठीक है, तो सोलेनोइड रहता है, एक कोयल रहती है, लॉन्ग कोयल रहती है, जिसके ऊपर वायर लपेटी हुई रहती है, अभी इसके बारे में पढ़ना भी है। तो ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोल देते हैं, टेम्पररी मैग्नेट। तो टेम्पररी मैग्नेट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आता है। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक है मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म, मैग्नेटिक इफेक्ट भी इसका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहां पर पूछा जाता है भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो उसको समझते हैं जरा। तो अगला अगर बात करी जाए आपकी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम मैग्नेट, जैसे मैग्नेट ले लिया हमने, ठीक है, बार मैग्नेट ले लिया, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये लिया, और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस ले इसके आसपास, जैसे हमने आयरन लेके आगे, लोहा, आयरन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, क्रोमियम ले सकते हैं। जैसे हम इसके आसपास लाते हैं, ये कुछ दूरी से इसको क्या कर लेता है, कुछ दूरी से, ऐसा नहीं कि जब इसमें हम टच करेंगे तभी अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, कुछ दूरी से इसको या तो खींच लेता है या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल मैग्नेटिक सब्सटेंस को। इसका मीनिंग जो मैग्नेट है अपने चारों ओर क्या बना के रखता है, एक रीजन बना के रखता है, रीजन क्रिएट करके रखता है जहां तक इसका मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। इसी एरिया को बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो सीधी सी बात आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे एरिया या फिर रीजन सराउंडेड बाय मैग्नेट, वेयर एक्सटर्नल मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस द फोर्स। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, रीजन सराउंडेड बाय मैग्नेट, वेयर मैग्नेटिक, in which magnetic substances experiences force। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यानी जो मैग्नेट के चारों ओर का रीजन है जहां पर कोई दूसरा सब्सटेंस है तो अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर रिपेल हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां को रहती है, तो उसको समझने जरा थोड़ा। अब अगर आपके पास जैसे दो मैग्नेट है, अगर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहां पर भी आपके पास ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, अगर सेम पोल हुए, यानी अगर कौन से पोल होंगे, सेम पोल या फिर लाइक पोल बोल सकते हैं, तो हमेशा क्या होता है, जैसे चार्ज में जब सेम चार्ज होते तो क्या होता था, रिपल्शन। ऐसा अगर सेम पोल होंगे तो उनके बीच क्या होगा, हमेशा रिपल्शन। ठीक है, तो वो एस एस भी हो सकते हैं, साउथ साउथ, या फिर अगर नॉर्थ और इधर वाले के पास भी क्या है, नॉर्थ है, तो भी क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन अगर ये अपोजिट पोल है, अगर हमारे पास कौन सा पोल होगा, अपोजिट पोल होंगे, तो जैसे चार्ज में होता था, अगर अपोजिट चार्ज होते उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। जैसे हमारे पास ये मान ले क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, इनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन, तब इनके बीच क्या होता है, फिर अट्रैक्शन होता है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। अब बात करी जाती है भाई मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां पर रहती है या फिर किधर को रहती है, तो याद रखना, जैसे अगर ये बार मैग्नेट ला दिया हमने, तो ये बार मैग्नेट ले लिया, NS बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट का एक पार्ट है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है हमेशा ध्यान रखना, नॉर्थ पोल से कहां होती है, साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से
साउथ पोल, या फिर ऐसे बना सकते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो ये पैटर्न भी बोलते थे इसको, मैग्नेटिक पैटर्न, या फिर इस तरीके से बना सकते हो और ठीक है इस तरीके से। तो हमेशा नॉर्थ पोल से कहाँ होती है, साउथ पोल की ओर। लेकिन अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें, जो ये मैग्नेट है और इसके अंदर की बात करें, ये वाला जो पार्ट है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उनकी अगर डायरेक्शन की बात करी जाए, वो होती है साउथ से कहाँ की तरफ, नॉर्थ की ओर, जो मैग्नेट के अंदर होती है। अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताओ, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो नॉर्थ से हमेशा कहाँ बोलना है, साउथ। लेकिन अगर बोला जाए इंटरनल जो मैग्नेट के अंदर जो लाइंस होती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, तो आपने बोलना साउथ पोल से नॉर्थ पोल। और ये जो मैग्नेट के अंदर जो लाइन होती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ये हमेशा पैरेलल होती है, इसलिए इनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेट रहता है कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड रहता है मैग्नेट के अंदर और उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए कि कहां से कहां होती है डायरेक्शन, हमेशा बाहर वाला बोलना है आपने, नॉर्थ टू कहां होती है, साउथ। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी बनता है इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी है। अब अगला इसी से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगला जो टॉपिक है वो आ जाता है आपका कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी पढ़ा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, एरिया या फिर रीजन सराउंडेड बाय मैग्नेट वेयर या फिर इन विच एक्सटर्नल मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस फोर्स, जब उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स। तो एक पैटर्न अगला आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे पास केमिकल इक्वेशन रिएक्शन होता है, तो वहां पर केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाया जाता है, केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन दी जाती है केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए दी जाती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अगर बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, तो बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है विच मूव अलोंग विद नॉर्थ पोल। ध्यान रखना है, हमेशा ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ही नॉर्थ पोल के अलोंग मूव करती है, इसी के साथ मूव करती है। और नॉर्थ पोल से कहां जाती है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये लाइन दिखती नहीं है, ये इमेजिनरी कंसीडर करी जाती है। कैसी लाइन होती है, ध्यान रखना हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब दिखेगी नहीं, बस रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, इमेजिनरी लाइंस होती है। तीसरी बात अगर पूछा जाए क्या इसके हो रहता है, ये हमेशा देखो नॉर्थ पोल से शुरू हो रही, साउथ पे खत्म, फिर साउथ से इधर को आ जाती है जब इंटरनल की बात करी जाए। इसीलिए हमेशा क्लोज कर्व के फॉर्म में चलती है, क्लोज कर्व के फॉर्म में। अगर पूछा जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कौन सा कर्व फॉर्म करती है, तो आपको याद रखना क्लोज कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो 12th में पढ़ोगे, है इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपके पास 10th में तो नहीं है, वो ओपन कर्व में चलती है, वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म। लेकिन ये जो लाइन है नॉर्थ पोल से शुरू होती है, साउथ पे खत्म होती है एक्सटर्नल, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से कहां की तरफ आती है, नॉर्थ। तो कंप्लीट हो रहा ना ये पूरा सर्कल एक, तो इसलिए इसको क्लोज कर्व बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी तो ये आप याद रखो, ये मूव करती है अलोंग क्या, नॉर्थ पोल। दूसरा याद रखना है ये क्लोज कर्व के फॉर्म में रहती है। अगला याद रखना आपने कि ये स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, ये नॉर्थ पोल से शुरू होती है। यानी अगले पॉइंट की अगर बात करी जाए, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया आपका, अगला ये करना है कि स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट, या फिर टर्मिनेटिंग एट का, एंड एट साउथ पोल। ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। अगला प्रॉपर्टी याद रखना है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करेगी इंटरसेक्ट, इसलिए नहीं करती, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, ये आपने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में, इंटरसेक्टिंग लाइन पे देखा होगा, जब इंटरसेक्टिंग करती है तो एक वन सॉल्यूशन निकलता था। तो जो ये वन सॉल्यूशन निकलता है, वन सॉल्यूशन जो निकलता है वो एक एक्स की वैल्यू देता था और एक वाई की वैल्यू, जो हमने एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते थे। तो एक्स डायरेक्शन भी आ रही है साथ साथ और वाई डायरेक्शन भी आ रही है, तो दो डायरेक्शन जा रही है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो आपको बोलना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट शोइंग टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज
इंटरसेक्टिंग पॉइंट शोइंग टू डायरेक्शन। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगर पूछा जाए क्या ये करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो बोलेंगे ये रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विच मूव अलोंग विद नॉर्थ पोल। दूसरा याद रखना है इमेजिनरी लाइन होती है, ये क्लोज कर्व के फॉर्म में मूव करती है, स्टार्ट होती है हमेशा नॉर्थ पोल से, एंड होती है कहां पर, साउथ पोल पे, और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब पैटर्न पूछा जाता है आपको अलग अलग उसके लिए, ठीक है। अब आता है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अगर पहले की अगर बात करें जाए, हम ले रहे हैं कौन सा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अगर हमने क्या ले ली, एक वायर ले ली, सीधी तार ले ली, और सीधी तार में हमने करंट भेजी। अब ये कौन सा मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्पररी होता है वायर वाला, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो कैसा ही पैटर्न बनाता है, बार मैग्नेट वाला तो थोड़ी देर पहले बनाया था हमने कुछ इस तरीके से। सेम ऐसे ही जो वायर है, टेम्पररी मैग्नेट भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो जो करंट, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो कैसा उसके लिए मैग्नेटिक पैटर्न रहता है, तो उसके लिए कुछ राइट हैंड थंब रूल आता है एक, तो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है वो पैटर्न। तो जैसे हमने ये वायर ले लिया इस तरीके से, ठीक है, और इसमें क्या चल रही है, करंट चल रही है आई। तो अगर ये करंट, अब ये जो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल बोलता है अगर करंट जो थंब है अगर ये करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो हमारी फिंगर होगी राइट हैंड की, वो जिस डायरेक्शन में घूमेगी वो डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो जो पैटर्न बनता है वो सर्कुलर पैटर्न बनता है। जैसे ये करंट ऐसे जा रही है, वायर मान लो, ये करंट इसमें गई ऊपर को, तो इस तरीके से, तो ये कहाँ को घूम रहा है, सर्कल घूम रहे ना। तो जो पैटर्न मिलता है वो कैसे मिलता है, कंसेंट्रिक सर्कल, ऐसे ऐसे मिलता है हमें। तो जो पैटर्न मिला वो कैसा पैटर्न मिला हमें, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। तो सेंटर तो एक ही हुआ है, बाकी बन गया। अब डायरेक्शन अगर पूछी जाए मैग्नेटिक फील्ड की, तो करंट ऊपर को जा रही थंब में, तो उंगलियां इधर को जा रही ना, तो जो करंट हो जाएगी यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जा रही क्या, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो डायरेक्शन दी जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो दी जाती है राइट हैंड थंब रूल से। किससे दी जाती है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दी जाती है आपके किससे, राइट हैंड, डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है उसको समझना। राइट हैंड थंब रूल देता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या जा रही है, करंट, ठीक है। अच्छा, अगर ये नीचे को आएगी, अगर करंट नीचे को होगी वायर में, जैसे करंट मान ली कि नीचे को आ रही है, करंट आई, तो फिर ये कहां को आ रहा है बताओ। तो अगर करंट नीचे को आ रही तो उंगलियां कहां को आ रही है हमारी, क्लॉकवाइज। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी कौन सी, क्लॉकवाइज। तो ये राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है इफ थंब ऑफ राइट हैंड, ठीक है, पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, then finger of right hand showing the direction of magnetic field. If thumb of right hand pointed the direction of electric current, then fingers showing the direction of magnetic field। तो जो फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन को दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये आपको याद रखना है, ये राइट हैंड रूल है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो पैटर्न होता है वो कैसा मिल रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल। और डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। तो राइट हैंड थंब रूल से अगर करंट ऊपर को गई तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर डाउन आएगी तो डाउनवर्ड, अगर होगी तो कहां को होगी, क्लॉकवाइज। एक इसकी जो डायरेक्शन दी जाती है राइट हैंड थंब रूल के अलावा एक और रूल आता है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। किससे भी आती है, इसकी जो डायरेक्शन दी जाती है वो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से भी दी जा सकती है। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू
रूल से भी दी जाती है। तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है, जैसे पेंचकस होता है ना जो स्क्रू, इस तरीके से रहता है ना, ये मान लिया स्क्रू है, अगर करंट इसमें नीचे को जा रही है ऐसे, मतलब इसको क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे को घुमा रहे हैं, तो जिधर को हैंडल घूमेगा, अगर करंट तो जा रही है स्क्रू के डायरेक्शन में, और हैंडल कहां को जा रहा है, इसका जो हैंडल है, जो इसका ये हैंडल है, ये स्क्रू है, ठीक है। स्क्रू अगर करंट की डायरेक्शन में है, तो जिधर को हैंडल घूमेगा टाइट करते हुए ऐसे को, अगर करंट नीचे को जा रही है, तो फिर जो जिधर को ये घूमेगा उधर को हमारे पास किसकी डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट नीचे को जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी देखा भी हमने थोड़ी देर पहले, जब करंट कहां को आ रही है, तो सॉरी क्लॉकवाइज। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब करंट नीचे को आ रही थी, तो ये जो करंट है वो कहां को आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की वजह से वो आ रही थी क्लॉकवाइज। इसमें भी जैसे नीचे को जाएगी करंट तो कहां को जा रहा है वो, क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर ये करंट ऊपर को आए, अगर करंट कहां को आएगी, ऊपर को, ऊपर को मतलब अगर हम ढीला कर दो वापस पेचकस को, स्क्रू को ढीला करेंगे तो हाथ कहां को घूम रहा है, इधर को घूम रहा है ना हैंडल, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ जाएगी वो कहां को आ जाएगी, फिर डायरेक्शन आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल ये है, अगर पूछा जाए, ये भी किसकी डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है, इफ स्क्रू शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन मूवमेंट ऑफ हैंडल या फिर रोटेशन ऑफ हैंडल शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये आपका मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है। अगर हमारा क्या जो जो स्क्रू है, स्क्रू अगर किसकी डायरेक्शन में होगा, करंट की, तो जो हैंडल जिधर को घूमेगा वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड आपसे पूछा जाता है कि भाई जो अगर सर्कुलर लूप हुआ सेकंड, उसके लिए क्या पैटर्न बनेगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लिया। जैसे मैंने क्या करा, एक प्लेन ले लिया ऐसे कुछ, और इसमें क्या कर दिया, इस तरीके से एक सर्कुलर वायर ऐसे तरीके से निकाल दी, ठीक है। ये क्या निकाली, इसमें सर्कुलर वायर, जैसे टेबल होता है, टेबल के बीच से दो छेद करके क्या कर दिया, वायर ऐसे सर्कल के फॉर्म में ऊपर निकाल दी, और इसमें भेज दी क्या, करंट। ये जो वायर है ये इस तरीके से कुछ, और इसको बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां पर होगा क्या, जैसे हम इसमें करंट भेजेंगे, करंट हमेशा पॉजिटिव से कहां की तरफ जाती है, नेगेटिव। ये आ गई करंट, जब इधर वाले पार्ट में आएगी करंट, तो करंट ऊपर को आ रही, तो राइट हैंड थंब रूल से इधर अगर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां को आएगी, ऐसे को आएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे को बनता रहेगा सर्कल। अब जैसे जैसे करंट यहाँ आएगी आगे को, फिर इधर साइड कहां को जा रही करंट, नीचे को, तो कहां को आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो आएगी हमारे पास कहां, ऐसे इस तरीके से, लेकिन कहां को आएगी, क्लॉकवाइज। इसी तरीके से ये पैटर्न बनता रहेगा ऐसे। बाकी जो बीच का जो पार्ट है वहां पर बिल्कुल कम रहता है इफेक्ट, बीच वाले में तो ये सीधा जा रहा है, तो अगर सीधी जा रही है लाइन, तो यहाँ पर अगर करंट की बात करी जाए तो ऐसे जा रहा है कुछ, तो ये सीधा ही जाएगा, तो करंट कहां को जाएगा, ऊपर को सीधा ऐसे। करंट ऐसे को जा रही है ना अंगूठे की दिशा में, तो करंट कहां को जाएगी, फिंगर ऐसे सीधा, तो बिल्कुल सीधा रहता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न तब बनता है जब सर्कुलर लूप। इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी किससे देनी है, या तो राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो ये सर्कुलर लूप के लिए। अगला आ जाता है आपके पास क्या, अगला आ जाता है थर्ड आपके पास, सोलेनॉइड पैटर्न ड्यू टू क्या, सोलेनॉइड होती है हमारे पास क्या, लॉन्ग कोयल होती है, लॉन्ग इंसुलेटेड कोयल, ठीक है। इंसुलेटेड कोयल होती है विद कॉपर वायर, ठीक है, which have large number of turn, इसके ऊपर बहुत सारे टर्न लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और ये इंसुलेटेड कोयल रहती है, इसकी क्या इंसुलेटेड कोयल होती है, और उसके ऊपर कॉपर वायर के क्या होते हैं, फेरे लपेटे हुए रहते हैं, टर्न लगे हुए रहते हैं। जैसे
इस तरीके से रहता है कुछ ये। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक इंसुलेटेड ये ले लिया कंडक्टर, और इसके ऊपर ऐसे कॉपर की वायर क्या कर दी जाती है, लपेट दी जाती है, और इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा रहता है, तो जैसे हमने इसमें फिर से क्या करंट भेजी, तो करंट ऐसे चलती रहेगी इसमें इस तरीके से, और फिर वापस इधर से वापस आएगी। तो इसमें जब करंट भेजते हैं तो आगे को चल रही करंट, तो इसमें जो पैटर्न बनता है, अब इधर बनता है, ये ध्यान रखना है, इधर रहता है हमारा जो अंदर रहती है बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रहती है बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो इधर हमारे पास सीधी रहती है साउथ पोल, नॉर्थ पोल बनाता है, और ये सीधी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्योंकि अंदर है कंडक्टर के अंदर, तो क्या रहती है सीधी, और उनकी डायरेक्शन क्या रहती है साउथ से नॉर्थ। बाकी जो बाहर की जो लाइन होगी कुछ उनका पैटर्न नॉर्थ से कहाँ होता है, साउथ की ओर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर इसके पैटर्न की बात करी जाए सोलेनॉइड की वजह से कैसा पैटर्न बनता है, तो ये पैटर्न हम ऑलरेडी कहां भी पढ़ चुके हैं कि जो ये पैटर्न है ये बार मैग्नेट के ही जैसा होता है। तो बार मैग्नेट की वजह से भी ऐसा ही पैटर्न होता था जैसे सोलेनॉइड की वजह से, डायरेक्शन वही राइट हैंड थंब रूल लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने कौन सा, ये पढ़ लिया आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सम काइंड ऑफ, ये जो ये थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट थे। ठीक है, तो इनकी वजह से पैटर्न बना चुके हैं, बार मैग्नेट इनका पैटर्न आ जाता है बनाने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है वो आ जाता है कि अर्थ जो होती है, अर्थ का भी अपना क्या होता है, एक मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। अगर बात करी जाए अर्थ, अर्थ का अगर ये पोल कौन सा था, नॉर्थ पोल, ये होता है कौन सा, साउथ पोल। इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसको बोला जाता है क्या, ज्योग्राफिकल एक्सिस। लेकिन ज्योग्राफिकल एक्सिस अगर बात करी जाए मैग्नेटिक नीडल की, तो मैग्नेटिक नीडल जब देखा होगा कंपास, जब भी हम कहीं जाते हैं जंगलों में या इधर उधर तो क्या होती है, टिल्ट हो जाती है, लेकिन एग्जैक्टली वो वहां नहीं अटकती इसके एक्सिस पे, ज्योग्राफिकल एक्सिस से कुछ एंगल पे रहता है। तो कुछ एंगल पे रह रहा है, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं एक एक्सिस है जो क्या कर रही है, जो इसके क्या रहते, कुछ एंगल पे रहती है जो इसको टिल्ट कर रहा है थोड़ा अलग, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं रहती है। तो उसमें जो मैग्नेटिक एक्सिस है कुछ 11.5 डिग्री पे रहती है। ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ की, मैग्नेटिक एक्सिस रहती है लगभग कितना, मैग्नेटिक एक्सिस रहती है कितने डिग्री पे, लगभग 11.5 डिग्री पे। इसका जो इधर वाला जो पोल है वो रहता है साउथ पोल, नॉर्थ की ओर, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो जाता है इसकी तरफ। इधर वाला जो पोल है वो रहता है कौन सा, नॉर्थ पोल, और कितने डिग्री पे रहती है मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस से, 11.5 डिग्री पे। ध्यान रखना है 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री पे रहता है। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है किस वजह से ये हो जाता है, तो हमने पढ़ रखा है करंट की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, अर्थ जो होता है, अर्थ का जो सेंट्रल कोर होता है, लिक्विड कोर, उसमें क्या चलते हैं, चार्ज चलते हैं, उसी की वजह से मैग्नेटिक एक्सिस होता है। ठीक है, लिक्विड कोर होती है अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसी की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाता है वो, और इसी वजह से अर्थ के पास भी क्या होता है, एक मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करी जाए आपकी, एक आता है आपके पास क्या, एक आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। अगर बात करी जाए क्या ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल है। हमारा जो बॉडी है इसके अंदर रहते हैं बहुत सारे चार्ज रहते हैं, छोटे छोटे आयंस बोल सकते हैं उसको, आयंस। तो जो हमारे बॉडी में आयंस रहते हैं, आयंस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, आयन भी कर सकते हैं और चार्ज भी, दोनों ही करते हैं। चार्ज में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और अगर बात करी जाए आयंस में तो इसमें आते हैं कैटायन और एनायन। तो आयंस की वजह से जो करंट रहती है उसको बोला जाता है क्या, आयनिक करंट। तो जो ह्यूमन बॉडी में करंट चलती है कौन सी चलती है, आयनिक करंट। आयनिक करंट जो रहती है ये इलेक्ट्रिसिटी जो वाली जो करंट है उसके वजह, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है उससे क्या रहती है, वीक करंट रहती है। ठीक है, इस करंट की वजह से, क्योंकि करंट है, और हमने पढ़ रखा ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कि करंट से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आयनिक करंट है ह्यूमन बॉडी में क्या इफेक्ट ला देती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बॉडी में, ये ज्यादा जो मेनली रहती है वो दो पार्ट में रहती है। एक तो आपका हार्ट हो गया, हृदय जिसको बोला जाता है, दूसरा आ गया हमारे पास कौन सा, ब्रेन, मस्तिष्क। मैग्नेटिक फील्ड जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जनरेट होती है वो या तो हार्ट में होती है या फिर आपके कहां होती है, ब्रेन में, दो जगह में होती है सबसे ज्यादा, ये याद रखना है। ये जो ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसी वजह से मेडिकल फील्ड में इसका एप्लीकेशन यूज करा जाता है। आपने सुना होगा एमआरआई करा जाता है। तो एमआरआई क्या होता है उसको समझो जरा थोड़ा। एमआरआई
कि अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इमेजिंग, ठीक है। यानी इसमें क्या कर रहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पा रहा है आयन की वजह से ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी का कुछ भी अगर डिफेक्ट है अंदर बॉडी के अंदर, तो क्या करा जाता है, वो बॉडी को कहाँ रखा जाता है, मशीन में रखा जाता है। जो एमआरआई वाली मशीन रहती है, वो जो मशीन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर हर जगह जितने भी पार्ट है उसका क्या लेती है, इमेज। लेकिन वो इमेज इलेक्ट्रिसिटी की वजह ले पाती है, जो इसमें आयन से चलते हैं इसकी वजह से। तो जो इमेज लेती है, इमेज में हम फिर पता कर सकते हैं कि भाई किस जगह किस पार्ट में डिफेक्ट है, उसी चीज के लिए एमआरआई करा जाता है। तो एमआरआई होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो इमेज लेता है ह्यूमन बॉडी के, जिस भी पार्ट में डिफेक्ट होगा वो हमें पता चल जाता है। तो वो तभी कर पाते हैं जब बॉडी में क्या चल रही है, आयनिक करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो आ जाता है आपके पास, क्या कि क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो फोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। तो लिखेंगे अगला जो टॉपिक है वो है आपका कौन सा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया नॉर्थ पोल, एक ले लिया हमने कौन सा पोल, साउथ पोल, और इसके अंदर रख दिया क्या, कंडक्टर, यानी ये ले लिया क्या, कंडक्टर, जिसमें क्या चल रही है, करंट आई। अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, हमेशा कहां की तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। अगर इन दोनों को क्या रखा जाए, परपेंडिकुलर रखा जाए, इन दोनों को, कंडक्टर और किसको, यानी कंडक्टर का मतलब हो गया ये, आई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा जाए, तो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है जो ऊपर की ओर लगती है हमेशा ही, ठीक है। यानी जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे के क्या रखेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर एक और फोर्स एक क्या लगता है, फोर्स लगता है कंडक्टर के ऊपर, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है हमेशा, ठीक है। और दोनों के ही क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने परपेंडिकुलर रखा है एक दूसरे के, ऐसे है ना, इसमें बना तो सकते नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ये कंडक्टर रखा हमने, तो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर बाहर, यानी ऐसे या फिर ऊपर की ओर क्या लगेगा, एक हमारे पास फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन दी गई, वो दी गई किसकी वजह से, ये दी गई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन दी जाती है, किससे, जो डायरेक्शन दी जाती है फोर्स की, ये फोर्स की डायरेक्शन दी जाती है क्या, अगर पूछा जाए फोर्स की डायरेक्शन कौन से लॉ से दी जाती है, तो आपको याद रखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, उसको एफएलआर भी बोल देते हैं शॉर्ट में, एफएलआर। तो जो ये एफएलआर है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की तीनों जो फिंगर है, एक तो फोर फिंगर, एक हो गया मिडिल फिंगर, और एक हो गया आपका थंब, अगर तीनों को हम परपेंडिकुलर रख दें, ठीक है, तीनों को परपेंडिकुलर करना है। अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है और मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दोनों क्या होगी, परपेंडिकुलर ना, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। तो जो कंडक्टर के ऊपर, जो ये कंडक्टर है, इसके ऊपर फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इन दोनों के भी क्या है, परपेंडिकुलर, थंब की डायरेक्शन में जाती है। तो ये फ्लेमिंग ने अपना रूल दिया, ठीक है। तो फ्लेमिंग रूल क्या बोलता है, जैसे मान लिया ये हमारे पास कौन सी फिंगर है, फोर फिंगर। अच्छा, फोर फिंगर कौन सी, ये वाली लेफ्ट हैंड की, और ये दिखाती है किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इधर मान ली इसके परपेंडिकुलर क्या है, 90 डिग्री पे ही मान लो, ये होती है हमारे पास कौन सी, ये मान ली कौन सी फिंगर है, मिडिल फिंगर, यानी कंडक्टर, जिसमें क्या जा रही है, करंट आई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगती है, थंब की डायरेक्शन, यानी जो थंब है, थंब की डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स। थंब क्या देता है, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों में ये दोनों चीजें गिवन रहती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होगा, आपको गिवन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है परमानेंट रहता है, उसी में रखा जाता है कंडक्टर, और निकलता क्या है हमारे पास, फोर्स। तो फोर्स निकलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका क्या है, इफ फोर फिंगर्स एंड मिडिल फिंगर एंड थंब प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फोर फिंगर पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन थंब ऑफ लेफ्ट हैंड पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ क्या, फोर्स, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये होता है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है।
बाकी इसका जो एप्लीकेशन आ जाता तो यही लिखना है आपने। बाकी इसका जो एप्लीकेशन एग्जांपल आ जाता है जैसे मोटर या फिर जो क्रेन होती है, क्रेन मशीन जो रहती है ना, मोटर में देखा होगा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा जाता है मोटर को। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं मोटर को, मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी वजह से, तो इलेक्ट्रिसिटी भी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी। तो देखा होगा पानी ऊपर को चढ़ जाता है, फोर्स लगा उसके ऊपर, है ना। तो फोर्स जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे क्रेन देखी होगी सामान उठाने के लिए, है ना, तो उसमें भी वो बैटरी के थ्रू करंट रहती है, उसी में बैटरी लगी रहती है उसमें, क्रेन मशीन में, तो वो भी क्या कर देती है, लिफ्ट कर देती है किसी भी वेट को, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगला जो हमने पढ़ना है इसके ऊपर जो आपका टॉपिक है अगला नेक्स्ट, वो है अब आपका कौन सा, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आगे पढ़ना हमें अगला जो टॉपिक है आपका कौन सा, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का एक डायग्राम बना हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर मेनली क्या करता है, ये देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिसिटी देता है इसमें, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर ये काम करता है यानी ऊपर या तो पानी चढ़ा देगा या फिर कोई भी चीज को अगर लिफ्ट करना है तो जो वर्क वाली जो एनर्जी उसको बोलते हैं मैकेनिकल, यानी मैकेनिक यानी काम से रिलेटेड जो चीजें हो गई उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल या फिर मैकेनिक। तो कुल मिला के मोटर का जो काम है वो मेन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, ये मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो ये मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी होती है किससे संबंधित, वर्क से संबंधित। तो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये आपका डायग्राम है, किस तरीके से, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये। अगर हम क्या करें, एक रेक्टेंगुलर कोयल ये ले लिया हमने, क्या, एक रेक्टेंगुलर कोयल ले ली, ABCD कोई सी भी। इसको हमने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर दिया, रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, हमेशा कहां होती है, नॉर्थ से साउथ। और जैसे इसमें हम करंट भेजेंगे आई, अच्छा इस पार्ट में करंट ऊपर को गई, करंट ऊपर को जा रही है। अब यहां पर जो हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, अच्छा करंट ये फिंगर दिखाती है, करंट ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, तो करंट ऐसे जा रही है ऊपर को। तो करंट अगर ऊपर को जा रही, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही, तो फोर्स कहां को लग रही है, अंदर को। अंगूठा कहां को जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो जो अंदर की ओर जा रहा है तो उसको हम इसमें ऐसे दिखाते हैं, फोर्स कहां को लग रही है, नीचे को। अंदर तो दिखा नहीं सकते तो नीचे को दिखाते हैं। फिर इधर साइड करंट आगे बढ़ेगी, फिर जब नीचे आएगी इधर साइड, इधर और इधर ही बैलेंस हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसका रोटेशन एक्सिस है, ठीक है। अब जैसे करंट नीचे को आएगी इस तरफ, ये उंगली नीचे को आई तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी उधर है, तो फोर्स कहां को आ रही, बाहर। तो जब फोर्स बाहर को आती है ना तो उसको ऐसे दिखाया जाता है ऊपर को। तो जब करंट अंदर, फोर्स अंदर को, जब ये ऊपर जा रही थी करंट इस साइड, जब करंट कहां जा रही थी, ऊपर को, ऐसे इस फिंगर में, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, तो फोर्स अंदर को तो ऊपर। तो ये जो अगर देखोगे तो कोयल कहां को रोटेशन कर रही है, ये फोर्स इधर को लग रही है और ये वाली नीचे को, तो कोयल ऐसे घूमना शुरू कर जाएगी। और जैसे कोयल रोटेट करना शुरू करेगी ये अपना काम करना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल देगा, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कुल मिला के जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल मोटर है वो किस पर आधारित है, फिर किस पर इसका प्रिंसिपल वर्क करता है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर कोयल को, करंट कैरिंग कोयल होनी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। और वो निकालते हैं, वो फोर्स किसकी वजह से निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से संबंधित है ये, है ना। बाकी मैग्नेटिक यानी रेक्टेंगुलर कोयल को कहां रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इसके अंदर लगी है स्प्लिट रिंग लगी रहती है जो दो दिख रही है आपको, एक्स और वाई, एक तो ये दिख रही है, एक ये। स्प्लिट रिंग का मतलब काम होता है, स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है, ये दो रहती है, हाफ इसमें लगाई जाती है। स्प्लिट रिंग चेंज करती है, चेंज दी डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर पूछा जाए स्प्लिट रिंग का क्या काम है, ये करंट की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज। हाफ लगाई जाती है, हाफ इसलिए लगाई जाती है ताकि अगर पूरी कनेक्ट कर दी इसके साथ ऐसे, तो जो ये वायर होगी ना, ये वाली जो करंट कैरिंग वायर वाली ये वायर है, ये क्या हो जाएगी, उसके ऊपर लपेटे मार जाएगी एक्सल के ऊपर, जो ये एक्सल लगा हुआ है बीच में, रोटेशन शाफ्ट जो लगा हुआ है, इसीलिए इसको हाफ लगाया जाता है ताकि वो डायरेक्शन को इजीली क्या कर पाए, चेंज कर पाए। इसी के साथ लगी रहती कार्बन ब्रश, PRQ, ये दिख रही बाहर की ओर, ये होती कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का मेन काम क्या होता है, कार्बन ब्रश क्या करता है, हेल्प। कार्बन ब्रश ये भी दो लगी रहती है। कार्बन ब्रश करंट सप्लाई करता है कोयल को, ठीक है, सप्लाई करंट टू दी कोयल, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है भाई कार्बन ब्रश का क्या काम है, स्प्लिट रिंग का क्या काम है, या फिर जो ये कोयल है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, अगर हम रेक्टेंगुलर कोयल को कहां रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर,
तो ये रोटेशन करना शुरू करती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये है सारा मोटर का काम। बाकी आपका जो अगला जो टॉपिक है, तो मोटर हमारा कुल मिला के लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगला आ जाता है आपका क्या, एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने पहले पढ़ चुका है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट दिया किसने, ऑरस्टेड ने। तो फैराडे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लगाया दिमाग कि जैसे जब न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन का जो थर्ड लॉ पढ़ा आपने कि एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो इन्होंने दिमाग लगा कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या भी प्रोड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करा जा सकता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करा किसने, ये एक्सपेरिमेंट करा था किसने, मेनली करा था फैराडे ने। ये 12th में अच्छा डिटेल से पढ़ोगे आप। तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने को ही बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड are called electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको बोलते थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने जो जनरेटर है, जनरेटर मेनली इसी पर बेस्ड रहता है, क्योंकि देखा होगा जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर क्या देता है हमें, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी देता, तो उसमें आता हमारे पास कौन सा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, करंट की डायरेक्शन मिलती है, तो उसमें फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है गिवन रहता है। देखा होगा जनरेटर में क्या करते हैं हम, फोर्स देते हैं घुमाने के लिए, तो फोर्स दे रहे हैं, मैग्नेट उसमें लगा हुआ रहता है, तो क्या देता है वो, इलेक्ट्रिसिटी, करंट देता है। तो जो जनरेटर है वो इसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो जो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर पूछा जाए कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसके जो डायरेक्शन दी जाती है वो किससे दी जाती है, तो डायरेक्शन दी जाती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी सेम ही है जैसे लेफ्ट हैंड था, लेकिन इसमें मिलती क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या मिलता था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या होता है उसको जरा थोड़ा सा समझते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को। तो FLR इसको बोला जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसमें अगर ये 4 फिंगर है, 4 फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहती है, ये मान ले क्या, थंब किसकी डायरेक्शन दिखाता है, फोर्स, यानी बल, यानी फोर्स। अगर ये दोनों चीजें गिवन है, ये दोनों चीजें क्या है गिवन, क्या, एक तो फोर्स और एक मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मिडिल फिंगर होगी किसकी डायरेक्शन को देगा, तो हमें मिल जाती है क्या, हमें मिल जाती है डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कौन सी फिंगर में, मिडिल फिंगर में। तो कुल मिला के अगर स्टेटमेंट पूछा जाए आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, तो आपने इसमें 2 चीजें गिवन होती है, इफ 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों परपेंडिकुलर रखने हैं, एंड 4 finger showing the direction of magnetic field and a thumb showing the direction of force, then middle finger give the direction of electric field। middle finger किसकी डायरेक्शन को देगा, इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये जो मेनली एग्जांपल आ जाता है इसका, जनरेटर आ जाता है। बाकी इस बार का जो पैटर्न है आपका 2021-22 वाला, 2021 और 22 वाला, उसके हिसाब से जो आपका जनरेटर है वो भी टॉपिक से इस बार नहीं है, जनरेटर भी नहीं आएगा। एक आता है आपका डोमेस्टिक सर्किट भी नहीं आ रहा इस बार, है ना। बाकी जो आगे कभी ये पूछा जाता है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर क्या होती है। लाइव वायर जो देखा होगा आपने, रेड जो वायर होती है, देखिए घरों में कभी ये जो रेड वायर होती है, रेड वायर को बोला जाता है लाइव वायर। फेज जिसमें करंट बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है, फेज बोला जाता है उसको। ठीक है,
एक होती है ब्लैक कलर की जो वायर होती है, ब्लैक वायर। ब्लैक वायर रिप्रेजेंट करती है किसको? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करती है, यानी इसमें कोई भी पावर नहीं रहती है, लेकिन बैलेंस करने के लिए, पोलैरिटी बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। एक होती है आपकी कौन सी? ग्रीन वायर। ग्रीन जो वायर होती है रिप्रेजेंट करती है किसको? अर्थिंग। अर्थिंग इसलिए कर दी जाती है अगर कभी डैमेज हो गया सर्किट या शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसको बैलेंस बनाने के लिए ग्रीन वायर यूज करी जाती है, जो अर्थ के साथ कांटेक्ट में रहती है। तो अर्थ के साथ वो क्या हो जाता है? मिनिमाइज कर देता है अर्थ उसको, जितना भी शॉक आता है उसमें, या फिर जो डेंजरस रहता है शॉक जो आता है उसकी वजह से, है ना, सर्किटिंग की वजह से। बाकी आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकल। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जितना 2022 पैटर्न में आना है वो हमने आपको पूरा थ्योरेटिकल समझा दिया, तो इतना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी का आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।